बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू फन टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शेरे सियालकोट का लक़ब पाने वाले शौकी गुज्जर के बारे में। दोस्तों, शौकी गुज्जर ऐसा इंसान था जिसके नाम से बदमाश भी डरा करते थे। शौकी गुज्जर 1952 में सियालकोट में पैदा हुए। जब जवान हुए तो इन्होंने दूध का कारोबार करने का सोचा और दूध का कारोबार करने के लिए 1971 में कमेटी चौक रावलपिंडी चले गए। 2 साल कड़ी मेहनत करने के बाद इन्होंने कमेटी चौक में दूध की दुकान डाल ली। दूध की दुकान में ये चाय भी बेचा करते थे। इनका छोटा भाई जिसका नाम अरशद था, वो भी इनके साथ काम किया करता था। इनकी किस्मत चमक उठी थी और इनका कारोबार भी बहुत ज्यादा चलने लगा था। लेकिन वहाँ के कुछ लोगों को इनकी तरक्की हजम नहीं हो रही थी। वहाँ उस मोहल्ले में 3 बदमाश रहा करते थे। वो रोजाना इनकी दुकान पर चाय पीने के लिए आते थे। वो चाय पीकर इनको पैसे भी नहीं देते थे और इनको तंग भी किया करते थे। एक दिन इन दोनों भाइयों ने सोचा कि आज इनको नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, इन दोनों भाइयों ने उस दूध वाले चमचे के साथ इन तीनों बदमाशों को शाम 7 बजे कत्ल कर दिया और दोनों भाई वहां अपनी दुकान में ही बैठे रहे। कुछ देर बाद पुलिस आई और उनको उठाकर ले गई। उन्होंने 15 माह अडयाला जेल में गुजारे। जब ये रिहा होकर बाहर आए तो ये एक आदी मुजरम बन चुके थे। जेल से वापस आकर इन्होंने जुए के अड्डे, कब्जा ग्रुप, टारगेट किलिंग और दीगर गैर कानूनी काम करना शुरू कर दिए थे। शौकी गुज्जर का एक बहुत ही मशहूर वाकया है कि शौकी के एक दोस्त की दुकान का सब्जी मंडी में कोई मसला चल रहा था, तो शौकी ने वहां पर 2 लोगों को कत्ल कर दिया और जब वहां पर पुलिस पहुंची तो उसने एसएचओ को भी मारना शुरू कर दिया। जब वो शौकी को गिरफ्तार करके ले गए तो एसएचओ ने अपने कांस्टेबल को बुलाया और कहा कि इसकी मूछें उतार दो, लेकिन कांस्टेबल आगे नहीं बढ़ा। उसके बाद एसएचओ ने दूसरे लोगों को भी कहा, दूसरे पुलिस एहलकारों को कहा, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ा। किसी कांस्टेबल में भी हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे बढ़ के शौकी गुज्जर की मूछें उतार सके। तो एसएचओ खुद आगे बढ़ा तो शौकी ने उसे कहा कि तुम मेरी मूछें तो उतार दोगे और मेरी मूछें भी दोबारा आ जाएंगी और मैं यहाँ से रिहा होकर भी चला जाऊंगा, लेकिन तुम वो वक्त याद करो कि मैं तुमसे ये बदला कैसे लूंगा। जब मैं रिहा होकर जाऊंगा तो तुम्हारा क्या हाल करूंगा। इस वाकये के 3 माह बाद शौकी रिहा हो गया। उसने जेल से बाहर आने के बाद जगह की वजह से 3 से 4 अफराद को कत्ल कर दिया। ऐसे ही करते करते उसने 30 से 40 कत्ल और कर दिए। जब शौकी गुज्जर ने देखा कि उसके बच्चे जवान हो रहे हैं और उसका असर इन पर बुरा पड़ रहा है, तो उसने तमाम काम छोड़ दिए और शराफत की जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। मगर वहाँ एक बदमाश रहा करता था जिसका नाम काले खां था। काले खां ने अपने बाप को भी कत्ल किया हुआ था और अपनी माँ को भी। इसी तरह वो एक नामी ग्रामी बदमाश बन चुका था। लेकिन काले खां को शौकी गुज्जर ने कहा हुआ था कि अगर तुम हमारे घर के सामने से गुजरे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, मगर वो शौकी को तंग करता रहता। एक दफा काले खां शौकी के घर के सामने से गुजर रहा था तो शौकी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर काले खां, शेख पप्पू और मुश्ताक खां को कत्ल कर दिया और शौकी वहां से अपने गांव वापस आ गया। सियालकोट में शौकी को गिरफ्तार कर लिया गया। काले खां के भाइयों ने शौकी के 3 घर भी जला दिए और एक दफा दौराने पेशी इनका आमना सामना भी हो गया। तो आमने सामने में शेख पप्पू के बेटे और काले खां के भाइयों ने शौकी गुज्जर और इसके भतीजों को वहां पर कत्ल कर दिया। 2012 में इनको भी सजाए मौत हो गई थी। दोस्तों, आखिर में कहना चाहता हूं कि अल्लाह पाक हम सबको ऐसे शर से बचाए और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे।